नमस्कार, पंजाब के सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई पर सीएम जयराम ने जताई चिंता। कहा, यदि पीएम मोदी कोविड रोक सकते हैं तो महंगाई पर भी जल्द लगाएंगे लगाम। सीएम जयराम ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। रामपुर में पकड़ी गई शराब पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, धनबल के बलबूते चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, सरकारी मशीनरी का कर रही दुरुपयोग। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शिमला में आम आदमी पार्टी ने निकाला पैदल मार्च, राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदेश के स्कूल व कॉलेज 8 दिन के लिए फिर रहेंगे बंद। 1 से 6 नवंबर तक स्कूल व कॉलेजों में रहेंगी दिवाली की छुट्टियां। 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को 2 दिन रविवार की छुट्टी। और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए मंडी के अमित कुमार को परिजनों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। सुहागिन के जोड़े में पत्नी ने शहीद पति को कहा अलविदा। 9 माह पहले ही हुई थी अमित की शादी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आ रही है शिमला से। पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते बंद रहे स्कूल कॉलेज खुलने के बाद अब एक बार फिर 8 दिन के लिए बंद होने जा रहे हैं। जी हां, दीपावली की छुट्टियों के चलते स्कूल और कॉलेज को बंद किया जा रहा है। 1 से 6 नवंबर तक स्कूल व कॉलेज में रहेंगी दीपावली की छुट्टियां। 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को 2 दिन रविवार की होगी छुट्टी, जिसके चलते कुल मिलाकर स्कूल और कॉलेज 8 दिन के लिए बंद रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन की ओर से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से, स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद होने जा रहे हैं 8 दिन के लिए। 1 से 6 नवंबर तक स्कूल व कॉलेजों में रहेंगी दिवाली की छुट्टियां। 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को 2 दिन रविवार की होगी छुट्टी, जिसके चलते कुल मिलाकर स्कूल और कॉलेज 8 दिन के लिए एक बार फिर बंद रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन की ओर से आज अधिसूचना जारी की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो आ रही है मंडी से। इस वक्त की बड़ी खबर, मंडी में दिनेश कुमार नाम के शख्स को दोस्त की शादी में जाना पड़ा महंगा। जोगिंदरनगर में शिमला से दोस्त की शादी में पहुंचे युवक की हुई हत्या। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान 3 हुए घायल। हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर एक नाले में पत्थरों के बीच बरामद हुआ शव। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की छानबीन जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से। वारदात मंडी की भराड़ू पंचायत के त्रेम्बली गांव की है, जहां पर शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मारपीट की वारदात खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दिनेश कुमार निवासी डुग की हत्या कर दी गई। जोगिंदरनगर पुलिस ने हत्या के इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से। सर्च करने के दौरान करीब रात को 10:30-11 बजे जो है वो बॉडी जो है वो लोकेट की गई, जो कि एक गांव के जो जंगल में लोकल नाला था उसमें फंसी हुई पाई गई और जो मिसिंग व्यक्ति था वो मृत पाया गया। तो इस पे सूचना मिलते ही जो सब डिविजनल ऑफिसर पद्दर और साथ में आरएफएसएल मंडी की टीम और मैं स्वयं हम लोग मौका के लिए रवाना हुए। और मौके पे हमने जाके देखा तो मृतक के जो परिवारजन ने वो मौके पे मौजूद थे और पुलिस की अन्य टीम ने क्राइम सीन को जो है प्रिजर्व करके रखा था। आरएफएसएल के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा जो है मौके पे सारे साक्ष्य जो जुटाए गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई। साथ में जो शव को प्रिजर्व करके उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है रवाना किया गया। तो आज उन मृतक का जो पोस्टमार्टम है मंडी में संपन्न हुआ है और उनकी डेड बॉडी जो है परिजनों को सौंपी गई है आगे के संस्कार के लिए। और साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में जारी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है।
सभी सियासी दल मतदाताओं तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे और मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कुल्लू के शाट में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम जयराम ने कहा कि चुनाव का समय है, कांग्रेस कई तरह की बातें कर रही है। बातें करने में कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन उसमें सत्यता और तर्क होना चाहिए। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बातों से कांग्रेस को परहेज करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल और देश 2 साल से कोविड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने कोविड काल में भी विकास की गति रुकने नहीं दी। वर्चुअल माध्यम से भी सरकार ने कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम किए। वहीं महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई और कहा कि महंगाई को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को रोक सकते हैं तो महंगाई पर भी जल्द लगाम लगाएंगे। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ने उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जो रुझान है, ये चुनाव जो है बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं लगभग वही स्थिति है जो 2019 में देखी है। भारतीय जनता पार्टी को सब विधानसभा क्षेत्र से बढ़त मिलने की उम्मीद क्षेत्र और हम जीत करेंगे। अब हम जीतने वाले हैं। अच्छा, वहाँ पर रुझान देखने को मिला है, लोग बड़े समर्थन में हमारे साथ आए हैं और सरकार के खिलाफ 4 वर्ष के बाद भी कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों ने उनसे पूछा कि ये तमाम मुद्दे जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं बनते हैं, जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र रामपुर में बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब से भरी गाड़ियां पकड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे और भाजपा पर शराब बांटने के आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रामपुर के ननखड़ी में भाजपा के लोग गाड़ियों में शराब ले जा रहे थे और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रात 3 बजे 2 पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें भाजपा के रामपुर के महामंत्री और उप प्रधान द्वारा 40 पेटी अंग्रेजी व देसी शराब ले जाई जा रही थी। शराब की पेटियां पकड़ी गई, बस रामपुर में ही नहीं मगर करसोग में और आनी में और कुल्लू के और इलाकों में भी और किन्नौर में भी भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता इस तरीके के जो है ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीतिक इंटरेस्ट में नहीं है। ये वही भाजपा है जो नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास और अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आज जिस तरीके की हरकतें ये लोगों के बीच में जाकर कर रही है, इनका एक पदाधिकारी और यहाँ का एक उप प्रधान भी उसमें जो है वो पकड़ा गया है और इसमें जो गाड़ी है वो जब्त कर दी गई है। मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और जो प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक है उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार के दबाव में ना आए। कल जो ये गाड़ी है ये नाके से गुजरने के बावजूद भी इसे पकड़ा नहीं गया। अगर वहां पे चुकन्ने लोग गांव के अंदर नहीं होते तो ये गाड़ी जो है ये लोगों तक गांव तक पहुंचा दी जाती। मगर इसमें पुलिस को भी आने वाले समय में अगले 3-4 दिन के लिए चौकन्ना होने की आवश्यकता है। रामपुर में पकड़ी गई शराब को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पर धनबल का प्रयोग करने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी। 4 साल में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब इस तरह के हथकंडे उपचुनाव जीतने के लिए अपना रही है। कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस तरह का आह्वान किया था। हमें पूरी शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और भाजपा की जो सरकार है 4 साल में पूरी तरह फेल रही है प्रदेश की जनता के हित के काम करने में, विकास की दृष्टि से, महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से कल ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है, 2 गाड़ियों में शराब पकड़ी गई
एक गाड़ी में 14 पेटी और एक गाड़ी में 17 पेटी, और रात सुबह के टाइम 3 बजे। और उसमें जिस प्रकार से डायरेक्ट तौर पे भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस कब आई? जब लोगों ने, आम जनता ने उनको पकड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कि धन बल का मिसयूज सरकार करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की ये जरूरत है, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, सब एजेंसी की जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और इस प्रकार की जो घटनाएं आगे ना हो। ये हमारे और आपके जहन में एक घटना आई है, और हो सकता है इस तरह की और घटनाएं दूसरे जहां बाई इलेक्शन हो रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज शिमला में किसानों के मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में पैदल मार्च निकाला। आपने शिमला के खलीनी से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही इन कानूनों को रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। आप नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून पास किए हुए हैं, हम इन काले कानूनों का विरोध करते हैं और आज ये जो धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, ये हम किसानों के हक में करने जा रहे हैं। और दूसरा, जो कांगड़ा नूरपुर से लेकर मंडी तक एक 4 लेन बनाई जा रही है, उसमें बहुत से साथियों की, बहुत से हमारे हिमाचलियों की जो ज़मीन आई हुई है, उसका सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन आ रही है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कभी कम किसी को पैसा दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। इसमें हमें सबको ये देखना पड़ेगा, जो वहाँ की एक्चुअल पोजीशन है, जो वहाँ के मार्केट रेट है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे विस्थापितों जो होंगे वहाँ से, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारी पुरजोर मांग रहेगी इसी को। और जो आज महंगाई, पेट्रोल के दाम, इन सभी को लेकर आज आम आदमी पार्टी यहाँ से पार्टी ऑफिस शिमला खलीनी से लेकर गवर्नर हाउस तक धरना प्रदर्शन करेगी। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनको यहाँ के गवर्नर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जाएगा ताकि वो यहाँ की जनता की जो भावना है, जो उनके विचार है, उनको समझे और उनके ऊपर तुरंत एक्शन लें। अरुणाचल में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए मंडी के अमित कुमार को आज नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद की पत्नी ने सुहागन का जोड़ा पहन अपने पति को आखिरी बार अलविदा कहा। शहीद अमित कुमार की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए मंडी के अमित कुमार को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी गई। 23 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में नायक अमित कुमार की मौत हो गई थी। मंडी के जोगिंदर नगर के भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पहुंचा। परिजनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं नायक अमित कुमार की अंतिम विदाई में भारी संख्या में लोग पहुँचे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए मंडी के जोगिंदर नगर के भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में मंगलवार सुबह पहुंचा। इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। वहीं सुहागिन के जोड़े में पत्नी ने शहीद पति को विदाई दी। परिजनों की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 23 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में नायक अमित कुमार की मौत हो गई थी, जिसके बाद हवाई मार्ग से दिल्ली तक जाबाज सैनिक की पार्थिव देह पहुंचाई गई और उसके बाद सेना के एक विशेष वाहन में शव मंगलवार को जोगिंदर नगर के भटवाड़ा गाँव पहुँचा। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं अमित कुमार के पिता ने कहा कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को देश की रक्षा के लिए भारत माँ की गोद में अर्पित किया था। आज मेरी बेटी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उसे वे सलाम करते हैं और बेटी की शहादत को वे हमेशा याद रखेंगे।
कुमार जो है वो पैरामिलिट्री में है, ITBP में, और ये छोटा बेटा मैंने आर्मी में भेजा था, ये 13 डोगरा में था। और इसकी शहादत की मैं क्या बयां करूं, मगर 2 शब्द मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपने बच्चे को, इन दोनों बच्चों को देश की रक्षा के लिए भारत माता की गोद में अर्पित किया था। आज मेरे बेटे ने जो कुर्बानी की है अपने देश के लिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ, और इस कुर्बानी को हमेशा हमेशा याद रखूँगा। और मैं देशवासियों से भी यही विनती करूँगा कि ऐसे ऐसे बहादुर बच्चों का हमेशा नाम रोशन करें। आपको बता दें कि बदेहड़ पंचायत के भटवाड़ा गांव से संबंध रखने वाले नायक अमित कुमार की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी और इस करवा चौथ में पत्नी ने अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखने की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। लेकिन इसी दौरान पति की शहादत की खबर आ जाने से पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बहन भी भाई की आकस्मिक मौत से बेसुध हो चुकी है। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन जाने से हर आंख नम है। वहीं आज परिवार के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने शहीद अमित कुमार को श्रद्धांजलि भेंट कर नम आंखों से उसे विदा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के द्वारा अब गेहूं के बाद धान की खरीद भी कर रही है। प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने धान खरीद शुरू की है। प्रदेश सरकार के इस कदम से अब किसानों को धान की बिक्री के लिए प्रदेश से बाहर का रुख नहीं किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला ऊना में 2 धान खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। एक केंद्र जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा के टकराला में खोला गया है, जबकि दूसरा धान खरीद केंद्र हरोली विधानसभा क्षेत्र के टाहलीवाल में शुरू किया गया है, जहां किसानों से धान की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसानों ने इसके माध्यम से अपनी फसल के सही दाम सही समय पर मिलने से संतुष्टि व्यक्त की है। धान बेचने आए किसानों ने इसके लिए जयराम सरकार का आभार व्यक्त किया। सर बात ऐसी है, जो टालीवाल में खुला है इसका हमें बहुत फ़ायदा है। हम पंजाब में ट्रॉलियां लेके गए, बॉर्डर से वापस कर दिया, और जो हमारी जो BJP की सरकार है इसने पहली बार टालीवाल टकारला मोड़ जो धान केंद्र सेंटर बनाए हैं, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, पहले किसी सरकार ने सर सोचा ही नहीं है सर। ये तो BJP की सरकार आई, इन्होंने सोचा कि हमारे किसान बहुत परेशान हैं। उधर पंजाब बॉर्डर पे हम गए, पंडोरी के पास, वहाँ डंडे भी मारे, ट्रालियाँ भी वापस की, ट्रैक्टर भी फोड़ दिए हमारे, कि हमारे किसान को कोई दिक्कत ना आए, किसान को कोई परेशानी ना हो, किसान को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, ये मात्र हमारा एक मकसद है। और आपको मालूम होगा सबको कि 2 साल पहले हमने हरोली के कांगड़ में भी गेहूं की खरीद का काम शुरू किया था, और इस साल हरोली के कांगड़ में 35,000 क्विंटल कनक गेहूं हमारे FCI द्वारा खरीद की गई, और किसान को 48 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट हुई है। धान भी हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लगाया जाता है। पिछले साल हमने प्रयास किया, लेकिन ध्यान में आया कि भाई हमारे यहाँ तो कोई राइस मिल नहीं है, कोई शेलर नहीं है, जब तक कोई राइस मिल ना हो तो धान की खरीद FCI नहीं करती। इस बार हमने एक प्राइवेट पार्टी से कॉन्टैक्ट किया, हमने उनको विश्वास में लिया, हमने कहा कि आप यहाँ मिल लगाएं। प्रशासन के साथ 4 महीने पहले उनकी मीटिंग करवा के ये सारा प्रोसेस हमने शुरू किया था, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है कि किसान हित में देरी होने के बावजूद FCI ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, दोनों ने मिलकर हमारे हरोली के टालीवाल को ये धान खरीद केंद्र दिया है। जिला कांगड़ा का बड़ा भंगाल अब सोलर ऊर्जा से जगमगाएगा। बड़ा भंगाल को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहां पर 168 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सोलर पैनल और इन्वर्टर शिमला से बैजनाथ पहुंच गए थे, और इन्वर्टरों को खच्चरों के जरिए पहले ही बड़ा भंगाल पहुंचाया जा चुका है, और पैनल को हेलीकॉप्टर से बड़ा भंगाल भेजा गया है। प्रत्येक सोलर पैनल 250 वाट का है। हर एक का भार लगभग 20 किलोग्राम के करीब है। भार ज़्यादा होने के कारण इन्हें खच्चरों के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता था। देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात होगा, जैसे आपको ध्यान होगा, 15 अगस्त पहली बार जो सब डिवीजन लेवल फंक्शन है वो बड़ा बंगाल के अंदर मनाया गया था,
और वहाँ पे जो SDM है बैजनाथ, उन्होंने भी विज़िट किया था। और वहाँ पे जो लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे जो बिजली की आपूर्ति है वो की जाए वहाँ पे, तो उसके लिए एक वहाँ पे पहले हाइडल प्रोजेक्ट भी चलता था जो अब की पिछले 7-8 वर्ष से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए जो हिमुर्जा जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है, उन्होंने इसमें पहल करते हुए एक जो 168 सोलर पैनल्स हैं उनकी परचेज़ की। और ये जो पैनल्स हैं ये लगभग 250 वाट का एक पैनल है। और ये जो पैनल्स हैं इनकी वहाँ पे इंस्टॉलेशन की जानी है। तो क्योंकि जो इन्वर्टर्स भी हैं इसके साथ, क्योंकि बिजली स्टोर भी की जानी है, सिर्फ पैनल के माध्यम से कनेक्टिविटी ही नहीं होनी है, ताकि वहाँ पे दिन और रात दोनों में जो बिजली की आपूर्ति है वो की जा सके। तो जो इन्वर्टर्स हैं वो तो खच्चरों पे जो ऑलरेडी बड़ा बंगाल को भेज दिए गए हैं, परंतु जो पैनल्स का साइज़ था वो इतना बड़ा था कि खच्चर पे उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए जो हेलीकॉप्टर की विशेष व्यवस्था की गई है। और आज ये जो फ़्लाइट है मॉर्निंग में पालमपुर से चली और जो अपने जितना कार्गो है इन द फॉर्म ऑफ जो सोलर पैनल्स हैं उनको लेके बड़ा बंगाल पहुंच गई है। और कुछ ही दिनों में वहाँ पे जो हिमुर्जा के जो टेक्नीशियंस हैं वो भी जाएंगे वहाँ पे, और जो इंस्टॉलेशन है नेसेसरी इन पैनल्स की और साथ में इन्वर्टर्स की लोगों के घरों के अंदर, उसको सुनिश्चित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।